धर्मेंद्र है। मैं आज आपसे इस मंदिर के प्राचीनतम और इसकी व्याख्या के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, नमस्कार। बहुत सौभाग्य है मेरा, आप नैनीताल से हैं और जिज्ञासा है आपको, क्योंकि आप परशुराम भूमि में ही आए हैं। जब भारत के सब भूभाग को रामक क्षेत्र कहते हैं, तो इस कोंकण भूमि के परशुराम क्षेत्र कहते हैं, परशुराम भूमि है। और परशुराम जी की एक तपोभूमि है, जहाँ आप पधारे हैं, जहाँ ये मंदिर है। उस जमाने में न जाने कितने साल हो गए, लेकिन मंदिर का इतिहास तो 750 साल का हमें मिलता है। उसे कितने साल पीछे कोई यहाँ आए थे और ये जंगल में रात को जब ठहरे थे, तब उनको परशुराम जी का दर्शन हुआ और ये मेरी भूमि है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा साक्षात्कार होने के बाद ये साधु यहाँ ही रह गए। और जब हम तो पहले यहाँ के नहीं थे, गोवा में ही थे, लेकिन परशुराम जी ने बड़ा यज्ञ किया था। हरमल नाम का एक गांव है पेडने में, वहाँ हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ पहले रहते थे। करीब करीब 700-750 साल पहले वहाँ तुर्कियों ने आक्रमण किया और इस वास्ते हमारे भगवान मूर्तियाँ लेकर सभी दश दिशा में पलायन किया। ब्राह्मणों ने, त्राता कोई नहीं था उस समय, तो बड़े घनघोर जंगल में आके बसे। उसमें कोई यहाँ बसे और यहाँ अपनी मूर्तियाँ रखकर उन्हें मंदिर बनाया। और ये भाग ऐसा है, उत्तर और दक्षिण में 2 नदियाँ हैं, पश्चिम में सागर है और पूरब में पर्वत है। ऐसा सीमा भाग है वो। और यहाँ कोई नहीं आया था, मुगल या पोर्तुगीज या कोई नहीं पहुँचा था उस समय। वहाँ से पलायन कर हमारे उस समय के लोग यहाँ बसे और मंदिर जो बसाया उन्होंने। और इस धरा का सभी भूभाग जो है उसमें खेती और अन्य उत्पादन करके यहाँ सभी हिंदू समाज के अनेक जातियाँ हैं, जाति भेद है, लेकिन ये सभी लोगों को एक ही अधिकार इस मंदिर में है। अरे हरिजन से लेकर ब्राह्मण तक जितनी जातियां इस हिंदू समाज में हैं, उतनी ही जातियां, सबको एक ही अधिकार है और सबको यहाँ सेवा करने का अवसर दिया है। सभी जातियों के यहाँ सेवक है, अलग अलग सेवा में जुटे हुए हैं और सेवा के लिए उनको भी मंदिर से कुछ जमीन खेती या दी गई है। ऐसा नहीं कि वहाँ उसे कोई पेमेंट होता है, ऐसा नहीं है। जमीन ही दी है पूर्वजों के लिए और पुरातन काल से आज तक वे सेवा में रहे हैं इस मंदिर में। इस गांव में जो मंदिर है, उस सभी मंदिर में सभी को एक समान अधिकार है, समानता है उस जमाने से भी। और परशुराम जी की यहाँ मूर्ति नहीं थी, एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे उनका दर्शन जिनको हुआ था, उन्होंने उठकर देखा तो वहाँ एक स्वयंभू चक्र मिला। वही परशुराम जी की प्रतिमा समझकर उन्होंने उसकी पूजा अर्चा यहाँ करने शुरू की। बाद में हम लोग आए
और हमारे दैवत यहाँ पुरुषोत्तम जी यहाँ बसे गए परशुराम जी के सामने ही। और इसके वास्ते यहाँ उस समय परशुराम जी की मूर्ति नहीं थी, पुरुषोत्तम की मूर्ति थी। ऐसे अनेक साल गुजर गए और यहाँ दक्षिण से, कर्नाटक से GSB गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, उनके एक स्वामी जी सन्यासी, उनके कुआं में उनको 4 मूर्तियां मिली, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। और उनका आदेश हुआ भगवान का कि आप उत्तर में चला जाइए और यहाँ परशुराम जी का स्थान है, वहाँ रुक जाए और अगला मार्गदर्शन वहाँ से होगा। तो ये वहाँ आए तो पुरुषोत्तम जी का मंदिर तो था, परशुराम जी का मंदिर नहीं था। लेकिन पुरुषोत्तम भगवान के आगे जो तुलसी वृंदावन है, उसमें भगवान जी की प्रतिमा, वो स्वयंभू चक्र था, वहाँ रुके सभी। और रात को उन्हें साक्षात्कार हुआ कि सुबह मेरी कामधेनु आपके यहाँ आएगी और वो चलने लगेगी, उसके साथ आप मूर्ति लेके चली जाओ और जहाँ वो बैठती है वहाँ प्रभु राम जी की और लक्ष्मण सीता की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित करना। और जहाँ वो देहधर्म करती है अपना, वहाँ मारुति की मूर्ति स्थापना, हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करना। तो यहाँ से जाइए, वहाँ पुर्तगाल में आप जब जाते हैं, इसे 3 किलोमीटर है, वहाँ गोकर्ण पुर्तगाल जीवोत्तम मठ नामक जी GSB का बड़ा मूल मठ है वहाँ। और उनके सम्मान में अयोध्या में उन्हें वहाँ कुछ जमीन और मठ बनाने के लिए वहाँ जमीन भी दी है। अयोध्या का राम मंदिर मूर्ति का प्रतिष्ठा बना ना, उस समय वे गए थे वहाँ थे। और उनके अनुयायी है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, यहाँ मूल मठ है। अभी यहाँ ये देखो, यहाँ पर दिख जाएगा बड़ी मूर्ति यहाँ राम जी की बनाई जा रही है जी। 77 फुट इंच ऊंच, इंच नहीं, 77 फुट ऊंच, अच्छा ऊंच है, भव्य कांस्य। और भव्य वहाँ का आप जा सकते तो अब मैं भी आपको ले जाता हूँ, अभी जाना है तो। यहाँ बसा हो राम मंदिर जी। और इसको अभी 350 साल अभी पूरे होते हैं जी। और बड़ा समारोह होगा अक्टूबर में, वहाँ बड़ा समारोह होगा। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है, मोदी को भी आमंत्रण जाना है, ऐसा कुछ मिला है, मालूम नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया था। अभी बड़ा काम चल रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। और ये परशुराम जी का वहाँ ये स्वामी जी है, उन्होंने 1993 में ये परशुराम जी की मूर्ति यहाँ बैठाई। और उसके पुराने बोले में यहाँ आनंद तीर्थ नामक उस गद्दी पर बैठे हुए स्वामी जी, उन्होंने परशुराम जी का मंदिर का 1820 या 30 में जी निर्माण किया। अभी 200 साल होने वाले हैं। लेकिन ये पुरुषोत्तम जी का मंदिर तो 750 साल पुराना है। और ये परशुराम जी का मंदिर उन्होंने बनाया है, आनंद तीर्थ स्वामी जी ने। और अभी तो बहुत पुराना हो गया था। उस समय की लकड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ी थी, लेकिन समय के साथ खराब हुई थी और इससे रिनोवेशन कर रहा है। इसके वास्ते ये मूर्ति यहाँ स्थापित बालालय कहते हैं, इस बालालय को भी प्रतिष्ठा कर रही है। और आने वाले साल में वहाँ मंदिर का काम पूर्ण होने के बाद वहाँ बिठाई जाएगी, प्रतिष्ठापना होगी। यहाँ
यात्रा महोत्सव होता है होली के तीसरे दिन। जी। होली और एक दिन और दूसरे दिन में यहाँ यात्रा होती है। और परशुराम जी का अक्षय तृतीया, परशुराम जन्मोत्सव होता है। अब श्रावण काल में, सावन के महीने में दर सोमवार को बहुत लोग आते हैं वहाँ दर्शन के लिए, और भी आते हैं सभी। तो